गुड मॉर्निंग। लेट्स वॉकिंग विद द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। आप लोग भी वॉक कीजिए। वॉक करते करते एक चीज़ याद आया, जब भी फेसबुक खोलता हूँ सोशल मीडिया में, एक चीज़ अभी जो दिखाई देते हैं फीड में, वो है एक ब्लॉग जो मैडम ने बनाई थी। मैडम फेमस ब्लॉगर है रत्ना माया चेत्री, जिन्होंने अपना ब्लॉग में कुछ अपना बातें रखी थी। उसका ऊपर में बहुत सारे सेंटिमेंट, स्पेशली आलो के बारे में, और आलो के लोग और हमारा अरुणाचल के लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट और बहुत ज़्यादा रेसेंटमेंट अपना जो रखा है, उसका ऊपर में अभी तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में अभी केस जो है सब्सिड्यूस है। तो मैं भी आलो का हूँ, तो मैं भी देखा था, उसको देखकर मैं भी बहुत थोड़ा सा दुखी हुआ। लेकिन मैं ऐसे एज ए इन जनरल में मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो नया फेसबुक ज्वाइन किया और जो नया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं एक तीन टिप्स देता हूँ। 3 टिप्स मतलब 3 क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछना है। ये ऑल ब्लॉगर्स के लिए, और जो सोशल मीडिया में, और मीडिया हाउस, इवन फॉर मीडिया हाउस ऑल्सो, 3 चीज़ें हम अपने आप को पूछना है। नंबर 1 चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं और आप जो कंटेंट दिखा रहे हैं, आप जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो चीज़ whether it is really necessary or not. That is the first question you should ask yourself. क्या ये असली का ज़रूरी है कि नहीं, लोगों के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, और आपका पेज के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये दो फर्स्ट क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछना है एज ए कंटेंट क्रिएटर्स और एज ए इन्फ्लुएंसर। और सेकंड क्वेश्चंस जो है आप अपने आप को जो पूछना है, वो है, इज़ इट ट्रूथ, इज़ देयर एनी ट्रूथ इन माई कंटेंट्स। जो भी आप कहानी दिखाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, जो भी आप एक कंटेंट बनाते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर्स है, और इसमें सच्चाई है कि नहीं है। ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी वन साइडेड स्टोरी आप दिखाते हैं, कभी कभी जो फैक्ट नहीं है वो दिखाते हैं, कभी कभी आप जो सच्चाई नहीं है उसको आप कंटेंट में लाते हैं। उसके बाद ऐसा होने से ही कंट्रोवर्सी होता है। तो इसलिए द सेकंड क्वेश्चन वुड बी, इज़ देयर एनी ट्रूथ इन माई कंटेंट। वो आप बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट और भी है क्वेश्चंस, बट ये मैंने 3 सिर्फ बताएगा। और जो लास्ट जो है 3 नंबर जो है, इज़ देयर एनी काइंडनेस इन माई कंटेंट, इन माई वर्ड्स। काइंडनेस जब बोलेंगे तो आपका जो बात जो आप रख रहे हैं, वो उसमें काइंडनेस का जो एलिमेंट है कि नहीं है। काइंडनेस बोले तो आपका, जैसे कि आपका टोन में हो सकता है, जो आप बात रखते हैं तो आपका टोन का ऊपर में भी डिपेंड करता है कि आप टोन में आपने काइंडनेस का कंपोनेंट रखा है कि नहीं रखा। उसके बाद आपका बॉडी गेस्चर हो सकता है। उसके बाद आपका जो वर्ड जो वर्ड आप चूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें हर्ष तो नहीं है क्या, उसमें आप किसी का सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं कर रहा है क्या। तो उसमें वो कंटेंट में आपका काइंडनेस है कि नहीं है, वो आप हमेशा ध्यान देना है। अगर ये 3 चीज़ें आप ध्यान दे के आप कंटेंट बनाएगा, या फिर ब्लॉगिंग करेंगे, या फिर न्यूज़ आइटम बनाएंगे, या फिर जो भी आप सोशल मीडिया में आएंगे, तो मेरा ख्याल से कंट्रोवर्सी नहीं होगा। तो इसलिए जितना भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 3 बातें याद रखना। फिर से रिवाइज करते हैं कि आपका जो कंटेंट आप जो बोलने जा रहे हैं, आप जो दिखाने जा रहे हैं, क्या ये असली का ज़रूरी है कि नहीं है। सेकंड, और आप जो दिखा रहे हैं उसमें सच है कि नहीं है। और लास्ट,
आपका वर्ड में काइंडनेस है कि नहीं है, तो ये ध्यान देना बस। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।